पर नंबर थ्योरी के इस वाले लेक्चर में हम लीजेंड्रे सिंबल्स की जो है आगे और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और इस वाली प्रॉपर्टी में हमारे पास ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है कि पी आपका एक ऑड प्राइम नंबर है और आपको ये शो करना है कि आप a बाई पी कैलकुलेट करो। a बाई पी आपको पता है लीजेंड्रे सिंबल है, या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या फिर -1 होगी। तो आप क्या कर रहे हो, a बाई पी निकालते जा रहे हो और उनको कैलकुलेट करते जा रहे हो, सम करते जा रहे हो, उनका समेशन है। तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, आप a की वैल्यू कहाँ से ले रहे हो, 1 से लेके कहाँ तक ले रहे हो, p-1 तक। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जब आप a की वैल्यू 1 ले रहे हो, इसका मतलब आपने किसकी वैल्यू निकाली है, 1 बाई पी की। जब आप a की वैल्यू 2 ले रहे हो तो फिर आप प्लस समेशन है तो प्लस होके क्या आएगा, 2 बाई पी, और फिर प्लस 3 बाई पी प्लस 4 बाई पी। इस तरह से करके आप कहाँ तक जा रहे हो, a की वैल्यू p-1 तक लेनी है, यानी p-1/2 तक। इन सब का आप लीजेंड्रे सिंबल, ये सारे लीजेंड्रे सिंबल आप निकाल के प्लस कर रहे हो। तो इन आपको ये शो करना है कि ये जो सम है इसकी वैल्यू आती है 0। अब इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब ये लीजेंड्रे सिंबल आपने इतने सारे जो निकाले, पहली बात तो कितने निकाले, p-1, क्योंकि ये एक है ये दूसरा है, तो जितना आपका ऊपर इंटीजर है उतनी इनकी संख्या है। यहाँ पे लास्ट वाला ऊपर इंटीजर कितना है, p-1, यानी आपने ये जो p-1 लीजेंड्रे सिंबल निकाले, इन सब का सम 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से आधों की वैल्यू तो क्या आएगी 1, और आधे जो बचे हुए हैं उनकी वैल्यू क्या आएगी, -1। इसका मतलब हमें क्या शो करना है कि p-1 के जो आधे हैं, यहाँ पे आपका इसको आप 2 की जगह p कर लेना, ये आपका p है, p-1/p, ये 2 नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला है, सेकंड लास्ट है, p-2/p, और लास्ट वाला जो है आपका प्लस करके p-1/p होगा, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ये आप देख लेना। तो इन सब का सम जो है p-1 लीजेंड्रे सिंबल निकाले आपने, इन सब का सम आ रहा है 0। इसका मतलब इनके आधे, यानी p-1/2, ये तो क्या है, रेजिड्यू है। तो जो p के रेजिड्यू हो जाएंगे उनके लिए सिंबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और बचे हुए आधे जो है p-1/2, ये सारे क्या है, नॉन रेजिड्यू है, तो इनके लिए वैल्यू क्या आएगी, -1। यानी आधी वैल्यूज़ +1 है और आधी वैल्यूज़ -1 है, तभी समेशन क्या आ रहा है, 0। ये आपको शो करना है। तो ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसके बाद जो है हम प्रूफ पढ़ते हैं, और प्रूफ इसको करने के लिए जो है हमने प्रिमिटिव रूट जो है उसकी हेल्प ली है। तो प्रिमिटिव रूट के बारे में आपने एक चीज़ तो पहले पढ़ी है कि एक रिज़ल्ट जो हमने पहले यूज़ किया था वो क्या कहता है, a और n जो है इनका GCD जो है वो 1 है। तो रिज़ल्ट क्या कहता है कि a की पावर 5n जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है यहाँ पर 1 के, और यहाँ पे प्रिमिटिव रूट को हमने इस वाली यूनिट में पहले भी यूज़ किया है, लेकिन वहाँ पर हमने उसका कौन सा रिज़ल्ट यूज़ किया था, हमने वहाँ पे ये देखा था कि a और n जो है आपके दो इंटीजर हैं, इनका GCD 1 है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या, और a जो है वो n का प्रिमिटिव रूट है, तो a की पावर 5n करोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो n होगा। ये रिज़ल्ट हमने वहाँ पे पढ़ा था। ये रिज़ल्ट हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिमिटिव रूट की दूसरी वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहले इस प्रॉपर्टी को, इस रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इसको इस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा p है, ऑड प्राइम नंबर, इसका एक प्रिमिटिव रूट हमें चाहिए। तो हमने जो है इस प्रिमिटिव रूट को क्या मान लिया, r। हमने कहा r जो है p का क्या है, प्रिमिटिव रूट है। अब पहले हम जो है प्रिमिटिव रूट की प्रॉपर्टी पढ़ के आते हैं। तो रिज़ल्ट क्या कहता है कि आपके पास दो इंटीजर है a और n, और इनका GCD क्या है, 1 है। तो आपके पास ये a1 a2 a की पावर 5n, ये क्या है, n से छोटे और n के सापेक्षिक अभाज्य पूर्णांक है। जैसे अगर आपकी n की वैल्यू 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी जो n के को प्राइम है वो सारे इंटीजर ये वाले हैं, और इनकी संख्या कितनी होगी, 5n, क्योंकि 5n में क्या होता है, n वो सारे इंटीजर आ जाते हैं, इनकी संख्या को बताता है 5n, जिनका n के साथ GCD क्या है, 1 है। जैसे अगर आपका यहाँ पे n 5 है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके 4 तक। अगर n 6 है तो कौन कौन से आएगा, 1 आएगा और 5, ये आप समझ गए होंगे। तो ये इंटीजर वो वाले हैं जो n से छोटे हैं और n के को प्राइम है, यानी n का उनके साथ GCD क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। किसी भी केस में अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर n की वैल्यू 10 दे रखी होती तो इन सब की वैल्यू क्या आती, 10 के लिए क्या होता है, 1 आ जाएगा, और आगे क्या आएगा, 3 आएगा।
3 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 9। ये 4 ऐसे इंटीजर है जो 10 के क्या है को प्राइम है और 10 से छोटे हैं। तो आप कोई सा भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने 2 इंटीजर लिए हैं a और n, इनका आपस में GCD 1 है, और a1 से लेके a5n वो इंटीजर है जो n की क्या है को प्राइम है। ठीक है, इसके ये हमने यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद जो है हमने कहा कि a जो है वो n का प्रिमिटिव रूट होना चाह रहा है। तो अगर a n का प्रिमिटिव रूट है तो आप क्या करो, a की पावर्स बढ़ा दो। और कितनी पावर बढ़ा दो, पहले a लो, फिर a स्क्वायर लो, फिर a क्यूब, और पावर कहाँ तक जाएगी, a की पावर 5n। यानी अगर आपका n 5 है तो ये a की पावर 4 तक जाएगा, n 7 है तो a की पावर 6 तक जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ देखिए इंटीजर्स के 2 सेट हो गए। तो एक तो ये वाले जो क्या है n के को प्राइम है, और एक ये वाले जो आपने क्या किया है a की पावर्स बढ़ा के लिए है। इनकी संख्या भी 5n है, इनकी संख्या भी 5n है। रिजल्ट क्या कहता है कि यदि a n का प्रिमिटिव रूट है तो ये वाले इंटीजर और ये वाले इंटीजर जो है वो सेम होंगे। एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, जब आप कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n अप्लाई कर दोगे तो ये नंबर बड़े भी है तो n से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। जैसे अगर आपका n 7 है और इनमें से कोई वैल्यू 10 है तो 10 पे आप मॉड्यूलो 7 लगाओगे तो वो वैल्यू 10 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रिजल्ट ये कहता है मॉड्यूलो n अप्लाई करने के बाद ये सेट और ये सेट जो है सेम इंटीजर्स को बताता है। ये प्रिमिटिव रूट का रिज़ल्ट है। ये जो हमने रिज़ल्ट पढ़ा है इसको अब हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने वाली थ्योरम में। तो देखिए हमने क्या कहा कि r जो है वो p का प्रिमिटिव रूट है, यानी हमारे वाले केस में n कौन है, p, और a कौन है, r। यानी अगर इस जो आपका रिज़ल्ट आपने पढ़ा है उसमें आप जो है वो a की जगह r पुट कर देंगे और p की जगह n की जगह p पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 5n। p के जो है वो को प्राइम कौन कौन से इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 से लेके p-1 तक। इनकी संख्या क्या होती है, 5p की वैल्यू क्या होती है, p-1। ये सारे इंटीजर कौन से आ गए, ये वाले। और आपका r प्रिमिटिव रूट है तो r की आप पावर बढ़ाओगे, कहाँ तक बढ़ाओगे, p-1 तक। तो ये वाला सेट कौन सा हो गया, ये वाला। अब रिज़ल्ट क्या कह रहा है कि ये दोनों सेट जो है वो सेम है, यानी कि सेम इंटीजर्स को बताते हैं। इसका मतलब अगर आप यहाँ से कोई इंटीजर a लेते हो तो वो जो है यहाँ पे r की किसी पावर a के जैसे r की पावर k के इक्वल होगा, और k की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके p-1 के इक्वल। यानी यहाँ से मैंने एक a लिया, कोई इंटीजर जिसको लिया उसका नाम मैंने a कर दिया, तो a जो है या तो r के इक्वल है, या r स्क्वायर के इक्वल है, या r की पावर r क्यूब के इक्वल है, r की पावर 4 के इक्वल है। यानी पावर जो है जो हम कह रहे हैं, तो हमने जनरली क्या कहा, a जो है वो r की पावर k के इक्वल है, और पावर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 से लेके p-1 तक। अब अगर a जो है r k के इक्वल है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 0। 0 को p क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, a कॉन्ग्रुएंट होगा r की पावर k के, और मॉड्यूलो में क्या है p, क्योंकि a इक्वल टू r k है तो p जो है इसके डिफरेंस 0 को डिवाइड करेगा। ये हमने कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए a इक्वल टू r k है, इसका मतलब क्या हुआ, आप a बाई p निकाल लो, चाहे r k बाई p निकाल लो, बात तो एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, a बाई p की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो गई, r की पावर k बाई p के। पर हमने जो है रिज़ल्ट पढ़ा है यहाँ पर a इक्वल टू r k है, तो हमने जो है यहाँ पर लीजेंड्रे सिंबल्स की शुरू में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें ई एफ तक के स्टेटमेंट थे। उसका जो सी वाला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि a बाई पी कॉन्ग्रुएंट होता है a की पावर p-1/2 के, और मॉड्यूलो में क्या चलता है p। अब यहाँ पे आप a की जगह क्या पुट कर सकते हो, r k, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या है, r k। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, a की जगह r k पुट करेंगे तो r k बाई p कॉन्ग्रुएंट होगा r की पावर k, और उसकी पावर जो है p-1/2। अब आप यहाँ पे क्या करो, k वाली पावर को बाहर ले लो और p-1/2 वाली पावर को अंदर कर दो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, r की पावर k बाई p कॉन्ग्रुएंट है r की पावर p-1/2 और इसकी पावर k, और मॉड्यूलो में क्या चल रहा है, p। हमने इस रिज़ल्ट को यहाँ तक लिख के इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। ये हमारी जो इक्वेशन सेकंड आई है वो प्रिमिटिव रूट की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करने से आई है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली। इसके बाद जो है हम यहाँ पर
ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम प्रिमिटिव रूट की एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये जो है रिजल्ट है, तो इसका मतलब ये आपको याद रखना है, इसके जो डेरिवेशन है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। रिजल्ट क्या कहता है कि यदि आर पी का एक प्रिमिटिव रूट है तो जब आप आर की पावर p माइनस 1/2 करोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा -1 मॉडुलो p के। अगर आपको ध्यान हो तो a अगर जो है यहाँ पे इसकी पावर जब p माइनस 1 करते हैं तो ये 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन आपने क्या किया है p माइनस 1/2 तो ये -1 के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है कि r की पावर p माइनस 1/2 जो है मॉडुलो p में -1 के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम पीछे वाले स्टेटमेंट 2 में जाके r की पावर p माइनस 1/2 को जो है -1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में मॉडुलो क्या चल रहा है p। तो ये इक्वेशन 2 जो है वो क्या बन जाएगी, r की पावर k/p चल ही रहा है कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे -1 की पावर k जो बाहर है वो। तो ये क्या हो गया, r की पावर k/p कॉन्ग्रुएंट है -1 की पावर k मॉडुलो p के। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें पता है हम यहाँ पे r की पावर k की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या है r की पावर k। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, a/p कॉन्ग्रुएंट है -1 की पावर k के मॉडुलो p के। ये हमारे पास आ गया। अब आप यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट को जो आ गया उस पर ध्यान दीजिए। इधर इस स्टेटमेंट के इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a/p लीजेंड्रे सिंबल है, यानी इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1। इधर क्या चल रहा है, -1 की पावर k, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर -1 होगी, डिपेंड करता है k पर। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट के दोनों तरफ जो वैल्यूज़ है उनकी वैल्यू या तो 1 है या फिर -1। अब देखिए मैंने ये मान लिया कि मान लो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू -1 है, तो आप क्या करोगे, दोनों का जब माइनस करोगे 1 -1 तो क्या आएगा 2 को क्या इन दोनों के डिफरेंस 2 को क्या करना चाहिए, p डिवाइड करना चाहिए। लेकिन p ऑड प्राइम है तो p 2 को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों की वैल्यू 1 होगी या फिर दोनों की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया कि आपका जो a/p है वो इक्वल है -1 की पावर k के। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि a इज इक्वल टू क्या है, r की पावर k। ये जो k है वो कहाँ से आया, यदि a इज इक्वल टू r की पावर k है तो a/p की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर k। तो यहाँ पे हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। यही हमारा मेन डेरिवेशन है। इसके बाद थ्योरम बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें जो है एक रिलेशन मिल गया कि a/p अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो -1 की पावर k के इक्वल होगा। और k क्या है, जो जिस r की पावर k के a इक्वल है वो पावर जो है वो हम -1 में लेंगे। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 5 है इसका दोनों तरफ समेशन कर देते हैं, दोनों तरफ समेशन लगा देते हैं। तो क्या आएगा, इधर समेशन a/p और इधर आएगा समेशन -1 की पावर k। और समेशन की लिमिट हम लगा देते हैं a 1 से लेके p - 1 तक। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 से लेके p - 1 तक जाएगी और इधर k की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू जो है वो भी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके p - 1 तक। इधर समेशन किस पे लगेगा, k पर। आप जो है यहाँ पर इस a को हटा कर k कर लेना, क्योंकि इधर जो है इसमें पावर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 से लेके p - 1 तक। अगर आप इसको a भी रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप इसको k कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हमारा एज इट इज़ है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जब हम k की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 1। जब k की वैल्यू 2 लेंगे तो -1 का स्क्वायर, 3 लेंगे तो -1 का क्यूब, और लास्ट में p - 1 लेंगे तो -1 की पावर p - 1। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी -1, ये +1, आगे वाला -1 और ये +1। अब अगर ये डिपेंड करता है इनकी संख्या अगर ऑड है तो लास्ट में सम वाले तो कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे 7 है तो 3 प्लस और 3 माइनस कैंसिल होकर 1 बचेगा। लेकिन p - 1 हमेशा क्या होता है, सम होता है। विषम होता तो 1 बचता, लेकिन सम है तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा, 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर p जो इधर वाले समेशन की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल 0। तो हम क्या कर देंगे, समेशन a/p, a की वैल्यू 1 से लेके p - 1 तक जा रही है, ये किसके इक्वल आता है, 0 के। यही हमें शो करना था। अब जो है इस वाली थ्योरम पे एक छोटी सी कोरोलरी है जिसका हम सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये कोरोलरी क्या कह रही है कि r जो है p का प्रिमिटिव रूट है। अगर आपको पता चल गया p आपका ऑड प्राइम नंबर है और उसका एक रूट आपको पता है,
तो इस रूट से ये हेल्प हो जाती है कि आप पी के सारे रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू निकाल सकते हो। रेजिड्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी इक्वेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, वहाँ से रेजिड्यू निकालते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिमिटिव रूट पता है तो ये रेजिड्यू निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। ये क्या कह रहा है, आर पी का एक प्रिमिटिव रूट है, तो पी के जो आर की आप पावर्स बढ़ाओ, कहाँ तक आर की आप पावर्स बढ़ाओ, p-1 तक बढ़ाते हैं यूजुअली। आर की आप पावर्स बढ़ाइए और उन पे कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो p अप्लाई कर दीजिए। जो इंटीजर आपके पास आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, p के द्विघात r की सम घातों के लिए तो p के क्या मिल जाएंगे आपको, रेजिड्यू, और r की विषम घातों के लिए आपको p के क्या मिल जाएंगे, नॉन रेजिड्यू। यानी अगर आपको प्रिमिटिव रूट पता है तो आप उसकी पावर्स बढ़ाते जाइए और p-1 तक बढ़ाइए यूजुअली। तो अब जब सम वाली पावर्स को आप इकट्ठे एक तरफ कर लीजिए, जैसे r का स्क्वायर, r की पावर 4, r की पावर 6, और उन पे कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो p अप्लाई कर दीजिए। जो इंटीजर्स आएंगे वो p के क्या हो जाएंगे, रेजिड्यू, और r की जो ऑड वाली पावर्स है उनके लिए क्या हो जाएंगे आपको, नॉन रेजिड्यू। अब इस पर एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैंने p की वैल्यू 13 ले ली, मुझे 13 के क्या निकालने हैं, रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू निकालने हैं। तो अगर मुझे प्रिमिटिव इसका कोई रूट पता है तो मैं ये रिज़ल्ट, पीछे वाला रिज़ल्ट अप्लाई कर सकती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका प्रिमिटिव रूट पता करेंगे। सबसे पहले 2 को चेक करते हैं, 2 इसका प्रिमिटिव रूट होता है या फिर नहीं होता। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने रिज़ल्ट पढ़ा था, यदि a और n का GCD 1 है तो a जो है वो n का प्रिमिटिव रूट होता है। यदि रिज़ल्ट क्या आ जाता है, a की पावर 5n कॉन्ग्रुएंट क्या है 1 के, और यहाँ मॉड्यूलो में क्या चल रहा है आपके p। अगर ये रिज़ल्ट हो जाता है तो a क्या होता है, p n का प्रिमिटिव रूट। अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या किया, इधर a मैंने a इक्वल टू 2 ले लिया। अगर a की पावर 5 13 कितना होता है, 12। अगर a की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट 1 आ गया और मॉड्यूलो में 13 है तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 13 का प्रिमिटिव रूट। इसलिए मैं 2 की पावर 12 को कैलकुलेट कर रही हूँ कि ये क्या होता है। तो 2 की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 का स्क्वायर। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। 64 पे आप मॉड्यूलो 13 अप्लाई कर दोगे तो वो कितना बन जाएगा आपका, 65 में 13 का भाग जाता है, तो आप 64 को क्या लिख सकते हो, -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब 2 की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट है 1 के और मॉड्यूलो 13। इसका मतलब जो है वो 2 जो है यहाँ पर आपका 13 का प्रिमिटिव रूट है। तो हम क्या करेंगे, 2 की सम वाली घातों को एक तरफ कैलकुलेट कर लेंगे और विषम वाली घातों को एक तरफ कैलकुलेट कर लेंगे। पावर हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, 5n तक बढ़ाते हैं, यानी p-1 तक बढ़ाएंगे, 12 तक बढ़ाएंगे। तो देखिए 2 की पावर 12 तक के सम वालों घातों को 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 12, इन सब को कैलकुलेट कर लिया। और जब संख्या 13 से बड़ी हो गई, जैसे 2 की पावर 16 किया 16 हो गया था, तो उस पर हमने मॉड्यूलो 13 अप्लाई कर दिया तो कितना बन गया, 13। इस तरह से कैलकुलेट हमने कर लिया। तो ये सम घातों में जो इंटीजर आए वो 13 के क्या है, रेजिड्यूज़ है। और जो विषम घातें हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ आपको 13 के क्या मिल रहे हैं, नॉन रेजिड्यूज़। तो ये जो है प्रिमिटिव रूट किसी भी प्राइम नंबर का आप निकालने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और उससे जो है आप रेजिड्यूज़ और नॉन रेजिड्यूज़ बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप जो है वो यहाँ पर p=17 के लिए उसके रेजिड्यूज़ और नॉन रेजिड्यूज़ निकाल के इस वाली जो कोरोलरी है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।